नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर, नैब ने एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालिफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को नवाज शरीफ की दरखास्तों पर एतराज नहीं। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत में पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कुछ देर में दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ अहम मीटिंग की वजह से सऊदी अरब में रुक गए थे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर की दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और अतराफ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट वुकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को शो कॉज नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लॉ अफसरान की ताखीर से आने पर बरहम हो गए। कहा इस कोर्ट की मावनत के लिए कौन आएगा। हर कोई नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आखिरकार चेयरमैन पीटीआई साबिक वजीर आजम हैं। 1977 में मेरे वालिद भी जेल में रहे, मैं भी उनसे मिलने जेल जाता रहा। पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो। उस दिन भी मुलाकात डब्बे नुमा पिंजरे में होती है। निगरान हुकूमत में नुमायां किरदार अदा करने वाले तो पिछली हुकूमत में भी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत में शामिल वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर सीडीए में तैनात डेपुटेशन अफसरान के तबादले के केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जो पिछली हुकूमत में थे वो लोग अब इस निगरान हुकूमत में उनकी लाइन पर हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया, क्यों पिक एंड चूज किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई की वर्जिश के लिए साइकिल अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के तहरीरी फैसले तक साइकिल फराहमी से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई को जेल में वर्जिश के लिए साइकिल मुहैया करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में दरखास्त दायर। समाअत 23 अक्टूबर को होगी। मारूफ कानूनदान एसएम जफर 93 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक एसएम जफर काफ़ी अरसे से अलीम थे। मरहूम एसएम जफर कानूनदान सेनेटर अली जफर के वालिद थे। एसएम जफर 2003 से 2012 तक सेनेट के रुकन भी रहे। बीजिंग में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से चीनी सरमायाकारों की मुलाकातें। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे में दिलचस्पी का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तान मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए इकदाम कर रहा है। निगरान वज़ीर आज़म आज चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। कराची के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा। के इलेक्ट्रिक की बिजली 3.02 रुपये फ़ी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा में समाअत पर कमल। हुकूमती दरख्वास्त पर इसी सहमाही में नेपरा कराची के लिए बिजली 3.28 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर चुकी है। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की मजीद एक हफ्ते की आखिरी मोहलत। अदालत वार्निंग के साथ एक हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। अदालत में आरपीओ ने कहा कि जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्जाम है, सीडीआर के मुताबिक वो वहां नहीं थे। शेख रशीद की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत चाहिए। वकील ने कहा शेख रशीद की बाजियाबी आरपीओ के बस की बात नहीं। अदालत आईजी पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को बुलाए। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत की शहरी से लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर हाथापाई। शेर अफजल मरवत का कहना था कि शहरी ने उन्हें बिला वजह गाली दी।
वो इस शख्स को जानते तक नहीं। गुजरांवाला में फहद शहजादी और फरा गोगी और शोहर एहसन जमील गुजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, फ्रॉड और धोखाधड़ी की दफात शामिल। फरीद टाउन के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 दुकानें खरीदी थीं। मुलजिमान ने जाली दस्तावेजात तैयार करके दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर आज से नए मरीजों का इलाज बंद। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक फैसला माली बहरान के बायस आर्जी तौर पर किया गया है। सेक्रेटरी सेहत KP महमूद असलम ने जियो न्यूज़ को बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत जारी है। महकमा खजाना जल्द 2 अरब रुपए जारी कर देगा। कराची, पेशावर, रावलपिंडी और चमन के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 43 हो गई। रवां साल कराची ईस्ट के सीवरेज में चौथी बार पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और रावलपिंडी के नमूनों में पाया गया पोलियो वायरस अफगानिस्तान से मिलता जुलता है। बेनज़ीर भुट्टो की बेटी आसिफा का सानिहा कारसाज के शहदा को खिराज तहसीन। कहा 18 अक्टूबर 2007 को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस्तकबालिया रैली को खुदकुश हमलावरों ने खून से रंग दिया। जानिसार खुद कुर्बान हो गए मगर बीबी पर आंच ना आने दी। बीबी शहीद की हिफाजत करने वाले 177 शहीदों को सलाम पेश किया। सदर आरिफ अलवी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने पहुँच गए। हेड ऑफ मिशन से मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मौलाना हामिदुल हक हकानी, जमात इस्लामी के मियाँ असलम और मौलाना फजल रहमान खलील और PTI के अली मोहम्मद खान भी फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए फ़लस्तीनी सिफारत खाने गए। गाज़ा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लेबनान और इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। अमरीकी महकमे खारिजा के सीनियर ओहदेदार जोश पॉल ने बाइडन की गजा पॉलिसी पर इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े में लिखा, बाइडन इंतज़ामिया की एक फ़रीक की अंधी हिमायत, गैर मुनसिफाना, तबाहकुन और अमरीकी अक़दार के खिलाफ पॉलिसी फैसलों का बाइस बन रही है। सवाल उठाया कि इसराइल के दिफा के हक़ में कितने फ़लस्तीनी बच्चों को मरना पड़ेगा। जोश पॉल 11 साल से ज़ायद अरसे से महकमे खारिजा, सियासी फ़ौजी मामलात पर कांग्रेसी और अवामी अमूर के डायरेक्टर रहे हैं।